उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी इरफान अजीज, हु इज द को-फाउंडर एंड CEO ऑफ ईकॉम स्टार्टअप्स। Basically, he has won 2 gold medals in MBA and in MS in Human Resource Management। उनको बहुत अच्छे से, अगर आप बात करें हमारे किसी भी कैंपस की, अगर हम बात करें या किसी भी इदारे की बात करें, इवन कि हम अपने अगर घरों की भी बात करें, जो उसका मेन पर्सन होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो घर चलता है या जिसकी बेस के ऊपर वो लॉजिक्स होती हैं या उनके माइंडसेट होते हैं, उनके ऊपर बात करना, उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आप यहाँ पे जितना भी देखेंगे आज, जितनी भी आप नॉलेज लेंगे, और ये जो प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करें, ये सारे इन सब चीज़ों के पीछे, और अगर एक वाकई आपने डिफरेंस क्रिएट करना है इन द टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स कि स्टूडेंट को इनेबल किया जाए, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही शख्सियत है जो कि इरफान अजीज़ हैं। उनका 18 से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन टैलेंट एंड मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स। तो आपको डेवलप करना और आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी हिडन स्किल्स हैं, उनको भी कैसे बाहर लेके आया जाए, उनसे बेहतर आई गेस आपको कोई नहीं जान सकता। और वो आपको डेवलप कैसे करना है, आपको कैसे उन चीज़ों से बाहर निकालना है, जो आप जिन होल्स में आप फंसे हुए हैं, इन पे मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा सर इरफान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट सर इरफान अजीज सो दैट आपको वो इस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो एक्सपीरियंस बता सकें। प्लीज़ सर। ओके, मैं पूछना चाहूँगा पहले जॉब होल्डर से कि जॉब है, सारा कुछ है आपके पास, फिर अवेयरनेस सेशन ई कॉमर्स क्यों, मतलब आज आने का यहाँ पे कैसे ख्याल आया? जॉब तो है हमारे पास ऑलरेडी, कोई जवाब देना चाहेगा प्लीज़? जी मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ। ओके, तो इस वक्त मैं 49 ही है। ओके, इस वक्त माशाल्लाह जो देख रहा हूँ कि बच्चों की स्कूल जो है इनकम भी अच्छी है। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं सीखूंगा फिर मैं आगे जो समझूंगा। ओके, बिजनेस भी है, जॉब भी है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर स्कोप है। ओके, दैट इज़ द ओनली रीज़न। आप में से कोई? ओके, तो डेफिनेटली सर ये ई कॉमर्स जो है द अपकमिंग टाइम जो है, ओके, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ। ओके, सो आने वाला वक्त आपको ई कॉमर्स का नज़र आता है। और जो हमारे साथ बिजनेसमैन है यहाँ पे, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन, वो ई कॉमर्स में कैसे ख्याल आया? कोई बिजनेस जो कर रहे हैं प्लीज़ कोई अपनी राय देना चाहे? सर जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ई कॉमर्स पे बाद में बात कर लेंगे। डर निकालें, बोलना सीखें। कौन से बंदे ही हैं यार, जो आपकी कब्र पे आके रोएगा नहीं, उसकी फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। क्या हो जाएगा, बोले ही यार। I mean, हमें खुल के बोलना चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि भाई इस वजह से मुझे ई कॉमर्स में जाना है। जी उसके स्कूल पे आने वाला वक्त ई कॉमर्स का, इसकी हमें ट्रस्ट है। आपका गुड नेम सर? साकिब रहमान। और आपका? ओके, वो आने वाला वक्त कब आएगा जब ई कॉमर्स का बूम हमें नज़र आएगा? मुझे तो लगता है वो वक्त आ गया है। ऑलरेडी हम उसी वक्त में बैठे हुए हैं जहाँ पे ई कॉमर्स के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँगा सर। 2 गोल्ड मेडल, और आप जो ड्रीम कर सकते हैं ना, जो लाइफ में कहीं पे ड्रीम कर सकते हैं कि मुझे इस लेवल की जॉब मिले। पाकिस्तान में सबसे बड़ा पॉलिस्टर प्लांट इब्राहिम फाइबर है, जिनका अलाइड बैंक है, वहाँ पे मैंने जॉब की एज अ मैनेजर। और पाकिस्तान में उसके बाद जिसकी ड्रीम, जिनका एक यानी 10 रुपये वाला शेयर 8000 में बिकता है, वो था रफान मेस। इंग्रेडिएंट 60 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती थी ये कंपनी। वहाँ पे मैनेजर लर्निंग एंड ओडी वहाँ पे रहा, जर्मन्स को रिपोर्ट करते थे, अमेरिकन्स को। 18 साल बाद 3 दोस्त हम बैठे हुए थे और जहन में सिर्फ एक ही चीज़ हमें खा रही थी कि यार इतना पढ़ के, इतना काम करके, फिर भी एक चाय का कप आपने डिमांड करनी है तो बॉस के साइन कराओ, डायरेक्टर के। कितनी का आपकी सोच बढ़ जाएगी, कितना आप ग्रो कर जाएंगे। आप उसी कोल्लू के बैल में पिसते रहते हैं वहीं पे। और ऑनेस्टली जो जॉब होल्डर है, जवाब ना दीजिएगा, लेकिन अंदर ज़रूर फील कीजिएगा, क्या खाली जॉब इज़्ज़त के साथ की जा सकती है? नहीं की जा सकती। अगर आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो खाली जॉब आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। 18 साल जॉब के बाद हम 3 दोस्त बैठे, हम तीनों ने क्विट किया, बिज़नेस शुरू किया। और आप यकीन करें 18 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिज़नेस में वो कुछ अर्न किया जो 18 साल में हमने नहीं किया था। और उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट है,
वहाँ पे सारा कुछ करने के बाद, ये मेरा 5th ऑफिस है यहाँ पे, और मैं यहाँ से 1 रुपया कभी घर ना लेके गया हूँ, ना मैंने कभी लेके जाना है। यहाँ से मेरी किचन इनकम नहीं है। हुआ क्या, जब हम बहुत सक्सेसफुल बिजनेस में थे तो मुझे जहन में आया कि यार एक प्रोडक्ट एक शहर और एक ही कॉलोनी में बेचने का फ़ायदा क्या है। आप कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें आपको ग्रोथ कम से कम आपका माइंड एक्सेप्ट करे कि भाई आप ग्रो कर रहे हो। तो हम क्यों ना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में सेल करें, वहाँ पे ग्रो करें जिसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ एक इंस्टीट्यूट में गए और मैं नंबर्स आई वुड लाइक टू शेयर, 75,000 फीस दी। दूसरे कुछ नहीं मिला, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं मिला, स्वाय एक सोच के वो मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद एक बंदा था कराची का जिसको मैंने पे किया सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब के लिए 3.5 लाख रुपया, कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपने जवाब देने हैं मुझे प्रैक्टिकल। यकीन जाने एक भी सेशन उसने कंडक्ट नहीं मेरा किया, सिर्फ सवाल जवाब व्हाट्सएप पे होते थे, कुछ लर्न नहीं किया। मैं बहुत ईमानदारी के बाद 5.5 लाख रुपया प्राइवेट लेवल में खज्जल होने के बाद 10 लाख जब नुकसान किया, तो यकीन जाने मेरे जहन में ये था कि रिज़्क है, सारा कुछ है, किचन सारा कुछ चल रहा है, ये कौम डिज़र्व करती है कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको ये कोर्सेज ना बेचे जाएं। कोर्सेज हमारे सारे फ्री पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाएं boostskillset.com पे, और वही ट्रेनर आपको कोर्स कराएगा जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रहा है। यानी उसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, जो आप उम्मीद लेके आते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, कम से कम वो पूरी होनी चाहिए। और जो ऑनेस्टली आप 2 कदम चलें, हम 20 कदम आपको चलेंगे। जहाँ पे जो आता है हम उन्हें कहते हैं कि भाई सारा कुछ पीछे भूल के आना। मुझे अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सबसे क्विक फास्टेस्ट वे क्या है अमेज़ॉन को लर्न करने का, तो मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि यार इसको ना करो, तुम सबसे तेज़ रास्ता यही है कि आप इसको ना करो, क्योंकि बिजनेसेस इस माइंडसेट के साथ हो ही नहीं सकते। 2-2 महीने 3-3 महीने के आप कोर्स करते हैं और दिल ये करता है कि जब बाहर निकलें तो मेरा बैग भी डॉलर्स का कोई और पकड़ के लेके जाए। बाहर जनाब प्राडो खड़ी हो मेरी, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड, एक आधी वो होनी चाहिए 222 गन। ऐसा नहीं चलता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता। आप एक दुकान है वहाँ पे भी टाइम दे के, वो बुज़ुर्ग भी हट्टी खट्टी, और फिर वो सारा आपको पता है, वही कॉन्सेप्ट है। और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है भाई, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो $50 बिलियन है, $50 बिलियन लास्ट बजट उठाएं, और अमेज़ॉन अकेले की सेल $524 बिलियन, यानी 11 मुल्क पाकिस्तान जैसे मिल के भी उतनी इनकम जनरेट नहीं कर रहे जितना एक अमेज़ॉन स्टोर अकेला कर रहा है। वहाँ पे क्यों ना ग्रो किया जाए। यहाँ पे चाइनी एक आई हुई थी थोड़े दिन पहले ना, तो मैं उससे बात कर रहा था कि मैंने रिसेंट रिसर्च पढ़ी कि चाइना में 50% सेल जो है वो ऑनलाइन होती है। यानी आपके 100 चीज़ें अगर ख़रीदी जाती हैं चाइना में, तो 50 चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदी जाती हैं। तो वो कहती है जी पुरानी रिसर्च होगी, अब तो 90% तकरीबन जो है, क्योंकि कोरियर फ्री है वहाँ पे, आप चीज़ मंगाएं आपको कोई चार्जेस शिपमेंट वगैरह नहीं पड़ती। अब 90% तकरीबन ऑनलाइन है। आप दूर ना जाएं, फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा सेल किसकी है? आप साकिब, आपने बताया ना, सकलैंड साकिब भाई, अभी भी हम उस दौर में हैं। फैसलाबाद हमें पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सेल है 2% है। हम बहुत दुनिया से पीछे हैं ऑनेस्टली, लेकिन हम पहुंचेंगे वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता। 2% है, लेकिन फिर भी फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा सेल जो है ELO की है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको कोई दुकान नज़र नहीं आएगी। ये जितने लाइलपुर गैलरी या आपका SB अल-फतेह, उससे ज़्यादा उसकी सेल्स है, राइट। तो हम ऑलरेडी उस दौर में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल दराज की है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल अमेज़ॉन की है। चाइना में चले जाएं तो आपकी अली बाबा की है, अली एक्सप्रेस की है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग कहते हैं कि हमें ई-कॉमर्स पे जाना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई नॉट। इतने कहाँ पे हम मसरूफ़ हैं, 8 घंटे की जॉब के बाद टाइम बहुत सारा हम ज़ाया करते हैं।
क्यों ना थोड़ा सा पोर्शन अपने लिए एक लेगेसी डेवलप करें, जहाँ पे हम बच्चे भी, हमारे बच्चों से याद आया, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई मीन हमें इतने इंसेंटिव मिलते थे आप तसव्वुर नहीं कर सकते इरफान मेज़ में। लेकिन मेरे सामने जो बच्चा कमरे में था, जनेद मेरा बेटा, आप यकीन जानो वो मुझे तकरीबन मेरे जितना कमा रहा था घर में बैठ के, और बीएससी का स्टूडेंट था। वो अपनी फीसेस खुद दे रहा था, हॉस्टल फीसेस, उसका कम से कम खर्चा 50,000 महीना था। और मज़े की बात है 17 तारीख को कनाडा जा रहा है और सेल्फ स्पॉन्सर्ड पे जा रहा है। 77 लाख रुपए में से तकरीबन 40-45 लाख उसने अपनी पॉकेट से किया है। और वो बच्चा हार्डली आई मीन बीएससी का कितना होगा, 18 साल 19 साल। सो दिस इज द पोटेंशियल जिसको आप इन कैश कर सकते हैं। ही इज़ द टॉप रेटेड। थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा boostskillset.com पे जाएं, सिर्फ उसका पहला लेक्चर सुने, सिर्फ पहला लेक्चर फाइवर अपवर्क का, boostskillset.com, फाइवर अपवर्क के कोर्स में जाएं, पहला उसका लेक्चर सुने। कोई कोर्स नहीं किया हुआ उसने, कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन जो विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे कमाना है भाई ऑनलाइन। और उसके ज़रा रिव्यूज़ देखें, उसने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल दिखाई है कि दिस इज़ माय प्रोफाइल। कनाडा उसने जाना था तो उसके दिल में था कि यार मैं बाकी बच्चों के लिए कुछ ऐसा डेवलप कर दूँ, वो देखें। कुछ नहीं छपाया हुआ, कोई चीज़ ब्लर नहीं है। आप वहाँ पे देखें जाके और उस देखें इसमें स्कोप है या नहीं है। जॉब करते हैं तो फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बिजनेस करते हैं तो ई कॉमर्स इज़ द ओनली ऑप्शन। ऑनेस्टली क्यों ना करें ई कॉमर्स। आपके पास दो ही चॉइसेस है ना बिजनेस में, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर फिजिकल कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, और ऑनलाइन बिजनेस जो है मुझे मोबाइल का करना है, तो आइडियली फैसलाबाद में कहाँ पे जगह लेनी चाहिए मुझे? दुकान कचहरी बाजार। ओके, कितनी कॉस्ट होगी वहाँ पे? मैं एक जनाब बड़ी लेविश बड़ी दुकान उसमें करना चाह रहा हूँ, कितनी कॉस्ट होगी उसकी? जो सिक्योरिटी पगड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मिलियंस में तकरीबन 50 लाख में भी ज्यादा होगी। चले 1 करोड़ लगा लें, 80 लाख कर लें, कुछ भी। लेट्स अज्यूम हम मिनिमम पे चले जाते हैं 50 लाख। किराया कितना होगा? लाख तो कुछ भी नहीं, लाख तो यहाँ पे लेते हैं 2-3 लाख रुपया किराया। स्टाफ रखेंगे, पैसे देंगे, आपके दोस्त आएंगे, रिफ्रेशमेंट करेंगे, बिजली के बिल 50 रुपए पर यूनिट बिल है आज, बिल भी देंगे। और फिर भी आपको पता नहीं कस्टमर मेरे पास उस तरह से आएगा या नहीं आएगा। अगर इसी बिजनेस को आप ऑनलाइन करें तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। आपका ये शायद सेल कमजोर है, इसको देखिएगा। ओके, तो कॉस्ट का ऑनलाइन में ये सारी कॉस्ट बचाएं, प्रोडक्ट खरीदें और बेचना शुरू कर दें। कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए, कोई ये एस्थेटिक ये फिक्सचर फर्नीचर नहीं चाहिए। द सेकेंड थिंग इज आप अल्टीमेटली हमने बेचना किसको है? जो चीज़ें हमने बेची हैं, कस्टमर। लाहौर का कस्टमर आपके पास आएगा? कचहरी बाजार नहीं आएगा। पूरा फैसलाबाद आपके पास आएगा? नहीं आएगा। सो आप एक लिमिटेड मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जहाँ पे ऑनलाइन आप चले जाएं, आप पाकिस्तान लेवल पे चले जाएं, दराज जो है सबसे बड़ा स्टोर है पाकिस्तान में, और दराज जो आपका अमेज़ॉन है वो दुनिया में सबसे बड़ा स्टोर है। और मज़े की बात है, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म पे काम सीख लिया तो आप ये समझें सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी ग्रिप होगी। तो कस्टमर की वो जो टेंशन है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं रहती। और इसकी मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ। सो जो टारगेट कस्टमर्स हैं आपके, उसमें भी हेल ऑफ डिफरेंस है। अब तीसरी चीज़ पे चले जाएं, दैट इज़ इसको कंपेयर कर लेते हैं बिजनेस आवर्स। जितने घंटे दुकान खुलेगी उतने घंटे ही आपकी अर्निंग होगी। ऐसे ही होता है फिजिकल बिजनेस में।
दुकान बंद में क्या होगा, कस्टमर आएंगे देख के वापस चले जाएंगे। ऑनलाइन में 24 घंटे आप सो रहे होते हैं, आपका बिजनेस आपके लिए काम कर रहा होता है। आपने प्रोडक्ट ली, खरीदी, स्टोर में रखवा दी, ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली जो है अमेजोन या दराज या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से डिलीवर होता है और पैसे आपके अकाउंट में। तो अगेन आप इस पैरामीटर पे भी देख लें तो भी हेल ऑफ डिफरेंस है। आप 24/7 अर्न कर रहे हैं और वहाँ पे आपके लिमिटेड टाइम है। फिर आप आखिरी पैरामीटर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ग्रोथ पर्सपेक्टिव में, आपने फार्मेसी बनाई, लाइसेंस लिया, सारा कुछ किया, हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी आपने बना ली, नहीं चली, क्या करेंगे? वहाँ पे मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते। कपड़े की दुकान खोल सकते हैं? वहाँ पे टॉयज़ रख सकते हैं? नहीं। वहाँ पे ब्यूटिशियन की चीज़ें रख सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ऐसी रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं है। एक चीज़ आपको सूट करती है आप उसके साथ दूसरी रख सकते हैं, तीसरी कैटेगरी, प्रोडक्ट लाइंस। सो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जॉब होल्डर हैं, बिजनेस में हैं, तो इसको ज़रूर सोचें क्योंकि वो वक्त आना नहीं है, ई कॉमर्स का ऑलरेडी आ चुका है। सो इट्स नॉट अबाउट वाई ई कॉमर्स, मैं ये कहूँगा वाई नॉट ई कॉमर्स।